हेलो एवरीवन, आज का मेंस डे का क्वेश्चन हमारा है कि ऑल्दो इंडिया हैज गुड वन ऑन वन रिलेशंस विद मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, येट इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फेसेस मैनी रोड ब्लॉक्स। डिस्कस। यूरोपियन यूनियन और इंडिया जर्मनी के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली जर्मनी ने बोला है 10 बिलियन यूरो हम आपके पास इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया फ्रांस के रिलेशंस अच्छे हैं। इंडिया यूके के रिलेशन, चलो अब तो रेलेवेंट नहीं है, पर EU के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया यूके के रिलेशंस अच्छे हैं। अभी मोदी जी डेनमार्क जाकर आए हैं, नॉर्डिक कंट्रीज को मिलकर आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया और EU के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, वन ऑन वन रिलेशंस तो अच्छे हैं, बट यूरोपियन यूनियन एज अ बॉडी और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो नहीं पा रहा है। इंडिया का आसियान के साथ में देखो, आसियान के साथ में हमारे वन ऑन वन रिलेशंस भी अच्छे हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया कितने टाइम से। ये सवाल बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, क्या इश्यूज हैं। तो वैसे ही इंडिया और EU के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, लवलेस अरेंज मैरिज। कि क्या है कि पेपर पे तो सब कुछ सही लग रहा है, बढ़िया लगता है, नेचुरल एक दूसरे के पार्टनर्स भी लगते हैं कि हाँ यार इनके पास इतना कुछ है उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनके पास इतना कुछ है इनको प्रोवाइड करने के लिए। येट सब्सटेंस में जो हम टारगेट अचीव कर सकते हैं उससे बहुत नीचे हैं। अगर आप EU के और चाइना का ट्रेड देखो, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो चलता है, और EU का और इंडिया का ट्रेड देखो तो बहुत कम नीचे रहता है। उसके क्या रीजंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन के कंसर्न्स, जैसे पहला लगा लो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर। यूरोपियन यूनियन बोलता है कि यार जो हमारे यहाँ से गाड़ियां जाती हैं यूरोप से बन के इंडिया में, इंडिया उसके ऊपर इतनी ज्यादा ड्यूटी लगा देता है। 100 रुपए की गाड़ी 250 रुपए की हो जाती है इंडिया में। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वगैरह वाले बोलेंगे कि यार अभी तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो वहां से गाड़ी आके तक कम से कम यहाँ पे असेंबल तो हो रही है, कुछ तो प्लांट लग रहे हैं, नहीं तो आपकी तो कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो पाएगी। वहीं से बनी बनाई गाड़ियां बस यहाँ पर आएंगी, आप कंज्यूमर बनकर रह जाओगे। सिमिलरली इंडिया का डेयरी सेक्टर, अब वो बोलते हैं कि आप अपना डेयरी सेक्टर खोलिए, डेनमार्क का दूध, आइसलैंड, नॉर्वे, यहाँ के जो चीज़ हैं ये सब इंडिया में बिकने चाहिए, इनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, फ्रीली APM मंडीज में बिके। अब इसमें भी क्या है, मदर डेयरी, अमूल, इस तरह के जो हमारे वो हैं कोऑपरेटिव्स हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया में जो डेयरी सेक्टर है ये सिर्फ कोई ट्रेड की तरह नहीं देखो। कोई गांव में कोई लेडी है जिसका घर चल रहा है बिकॉज हस्बैंड चलो खेत में काम कर रहे हैं और वो पशुपालन कर रहे हैं, वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू या एक आधी गाय रख के दूध वो अब लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे फार्मर्स वहाँ के उधर से compete नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली मान लो उनका कोई कंसर्न हो गया रिलेटेड टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ के पेटेंट एक्ट, यहाँ के कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ये यूरोपियन सिस्टम्स को मैच नहीं करते। सिमिलरली और उनका यूरोप का कंसर्न लगा लीजिए आप इंडिया को लेकर कि यहाँ पर जो टैक्स रिजीम है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा देते हैं, यार प्रिडिक्टेबल नहीं है सिस्टम। आप अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप किसी थर्ड कंट्री में जाकर रिजॉल्व करो, या कोई आर्बिट्रेशन सेंटर होते हैं वहाँ पे रिजॉल्व करो। इस तरह से उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं। सिमिलरली वाइन सेक्टर को लेके, वाइन एंड अल्कोहल को लेकर, तो उनके यूरोप के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिसको इंडिया एड्रेस शायद उस तरह से नहीं कर पा रहा जैसा यूरोप चाहता है। वैसे ही इंडिया के भी कंसर्न्स हैं। इंडिया के कंसर्न्स जैसे पहला, हमारे प्रोडक्ट जाते हैं वहाँ पर, वो सैनिटरी मेजर्स लगाकर जाने नहीं देते। वो बोलते हैं नहीं यार ये तो स्टैंडर्ड को ही नहीं रीच करते। सिमिलरली अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं यूरोप में, वहाँ पर भी वो इतने स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स लगा देते हैं कि आपके प्रोडक्ट वहाँ पर अलाउड ही नहीं हो पाते। तीसरी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट, इंडिया के पास दुनिया को देने के लिए क्या है, लोग। हमारी एजुकेशन अगर से वो कर कोई पर्सन चला जाता है यूरोप में, या तो उसको ब्रिज कोर्सेज करने पड़ रहे हैं या फिर उसको वो डिग्री अपनी दोबारा करनी पड़ रही है, तो एजुकेशन इक्विवेलेंसी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। उसके बाद इंडिया को उन्होंने फॉर एग्जांपल ऐसे डेटा वाइज से मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूँ कि यार डेटा सेफ है इंडिया में। अगर हमारी किसी कंट्री का, मैं फ्रांस के रेगुलेटर्स ये बोलते हैं कि अच्छा आप कोई फ्रेंच कंपनी है, अगर आपका डेटा इंडिया के किसी कॉल सेंटर में पड़ा है, आपका डेटा इंडिया के पास कहीं पड़ा है, तो उसको हम सेफ मानते हैं। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि नहीं यार हम उसको सेफ नहीं मानते, तो अब क्या होगा
ना मैं इंडिया, वो कंपनी इंडिया में ज़्यादा काम कर पाएगी, ना ट्रेड कर पाएगी। तो इस डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया की अपनी बहुत सारी इश्यूज़ हैं। उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है, हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ में डील करें कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील करें। अगर से मान लो हरियाणा में मानेसर में कोई प्रोजेक्ट लगता है, यूनियन गवर्नमेंट से पूछ कर लगता है, लेकिन एक दिन पता लगता है कि यार सरकार के या लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हो गए, उस दिन कोई फॉरेन नेशन वाले को नहीं जानना कि यार ये राज्य का मुद्दा है कि नेशन का मुद्दा है, वो तो आपकी कंट्री से डील करने आया है। अगर कोई यूरोपियन कंट्री उड़ीसा में प्रोजेक्ट लगाती है, वो इंडिया में प्रोजेक्ट लगा रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि अरे उड़ीसा में लगा रही है, यहाँ पर न्यामगिर ट्राइब है, उड़ीसा की सरकार की हाँ है ना है क्या नहीं, वो तो कंट्री से डील कर रही है। वैसे इंडिया के साथ में भी होता है कि यूरोपियन स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा, किसी दिन आपको पूरा ईयू करवाऊंगा मैं, तो कैसे ईयू पार्लियामेंट काम करता है, कैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी काम करती है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी है। नॉनदलेस ये सब तो है हमारे और उनके रोड ब्लॉक्स, पर कोई ऐसा रोड ब्लॉक नहीं है जो राइट इंटेंशन, राइट मोटिवेशन और करेक्ट एफर्ट के साथ में वो अचीव ना किया जा सके उसको टारगेट को। तो वी होप कि इंडिया और ईयू का भी इवेंचुअली अच्छे से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, एंड आई होप कि आप कुछ आंसर बनाकर अच्छा सा हमें लिखकर भेजेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर।